Afternoon student, today we discuss about the topic fast flux. ठीक है, थ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को दो चीज़ देखना है, एक फास्ट फ्लक्स और एक आपका एडवांस फास्ट फ्लक्स. ठीक है, आज हम लोग फास्ट फ्लक्स डिस्कस करेंगे. इसके पहले हम लोग बॉटनेट्स देख चुके हैं. ठीक है, अब फास्ट फ्लक्स जो है उसको समझने के पहले हमको कुछ सिंपल सा जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे पेज होस्ट होता है और हमको रिस्पांस कैसे मिलता है. बॉटनेट जो है आपका बेसिकली इन्फेक्टेड जो नेटवर्क है उसमें किस तरीके से काम होता है और हम लोग फास्ट फ्लक्स को यूज़ किस तरीके से करते हैं. ठीक है, देखो सिंपली क्या होता है, जो भी आप कंटेंट यूज़ करते हो या जो पेज रिक्वेस्ट करते हो वो कैसे होता है. सिंपली हम सोचते हैं कि एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा. ठीक है, क्लाइंट को आप रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर से उसको रिस्पांस मिल जाएगा. ये आपका सबसे सिंपल वे है. ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस. यहाँ पे देखिए आपका एक सिस्टम है जो कि क्लाइंट है, जो कि HTTP पे क्या कर रहा है, आपका पेज जो है www.example.com को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है और उसका जो रिस्पांस है वो हमको उस पेज के रूप में मिल रहा है. बट यहाँ पर जो आपका सर्वर है वो इन्फेक्टेड है. ठीक है, और www.example.com से वो क्या कर रहा है, हमको रिस्पांस दे रहा है. ये तो क्या हुआ, सिर्फ सिंपल कंटेंट रिट्रीवल प्रोसेस. हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया और हमको रिस्पांस मिल गया. बट क्या होता है, अब यहाँ देखिए बेसिकली जब भी आप क्या करते हो, किसी इन्फेक्टेड जो नेटवर्क रहता है या बॉटनेट पे जब करते हो, काम करते हो, ठीक है, तब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे जो है बॉटनेट्स जो है नेटवर्क पे डिफरेंट बॉट्स अवेलेबल होते हैं जिनके डिफरेंट IP एड्रेसेस होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग. ठीक है, बॉटनेट पे हम लोगों ने देखा था मदरशिप क्या होता है. आपको पता है कि जो बूट मास्टर होता है उसके पास में जो सिस्टम होता है, जो सर्वर होता है, उसको मदरशिप सर्वर बोला जाता है. ठीक है, पहले यहाँ पे तो डायग्राम देख लो आप लोग क्या लिखा है. यहाँ पे देखो ये जो बहुत सारे n नंबर ऑफ PCs है, ये लिखा हुआ है बॉटनेट ऑफ अ मशीन्स दैट रिप्रेजेंट पूल ऑफ फ्लक्स एजेंट्स फॉर www.fff.com. ठीक है, मतलब कि वो बॉटनेट है जो कि इन्फेक्टेड है. यहाँ पर एक क्लाइंट सिस्टम दिया हुआ है. क्लाइंट सिस्टम के पास में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक मैलिशियस कंटेंट अवेलेबल शो ऑफ हो रहा है. ठीक है, और नेक्स्ट ये क्या है, इससे समझ आ रहा है कि हमको ये इन्फेक्टेड जो है कंटेंट मिल रहा है पेज. यहाँ पर ये रिक्वेस्ट रिस्पांस जो फॉर्म है उसके बारे में प्रोसेसिंग दिया हुआ है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन. और यहाँ पर आपका एक मदरशिप सर्वर दिया हुआ है जो कि जो मैलिशियस कंटेंट है उसको होस्ट कर रहा है. इसका नाम डोमेन नेम www.ff.com जो पेज है उस पर्टिकुलरली डोमेन पे वो क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या होता है. बेसिकली हम लोग पहले इसको समझते हैं कि फास्ट फ्लक्स में होता क्या है रियल में. ठीक है, जो फास्ट फ्लक्स है एक्चुअली में क्या आपका थ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही होता है. तो फास्ट फ्लक्स में डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जो बॉट्स रहते हैं उसके डिफरेंट IPs मिलते हैं. ठीक है, या मतलब कि जो कंटेंट आपने रिट्रीवल करना है उसके लिए डिफरेंट IP एड्रेसेस मिलते हैं, या फिर डिफरेंट IP एड्रेसेस से आपको यू विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम डिफरेंट बॉट्स. ठीक है, और हर एक बॉट का क्या होता है, खुद का एक अपना IP एड्रेस होता है जो कि फॉल्स ही होता है. तो ये क्या करते हैं, आपके मैलिशियस कंटेंट को सेंड आउट करते हैं और आपका जो नेटवर्क होता है उसको इन्फेक्टेड करते हैं और साथ में मैलिशियस कंटेंट को आपके सिस्टम पे सेंड आउट करते हैं. लिंक्स होते हैं, स्पैम्स, ईमेल्स, ये सारे के फॉर्म में करते हैं. ठीक है, तो अब सिंपली हम देखते हैं कि क्या होगा अगर हमारे पे फास्ट फ्लक्स अगर अटैक होता है या फास्ट फ्लक्स नेटवर्क के साथ में हम लोग वर्कआउट करते हैं. तो ठीक है, यहाँ पे देखिए एक आपका क्लाइंट सिस्टम है. क्लाइंट सिस्टम ने क्या किया, HTTP रिक्वेस्ट किया है और उस पेज का नाम है आपका www.fff.com. जैसे ही इसने रिक्वेस्ट किया क्लाइंट ने, तो एक्चुअली ये क्या हो गया, जो इन्फेक्टेड नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारे मैलिशियस आपके बॉट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट को चला जाता है. अगेन देन ये पर्टिकुलरली बॉट क्या कर रहा है, वो या फिर जो प्रॉक्सीज हैं वो क्या कर रहा है, आपके जो
बूट मास्टर वाला जो सर्वर है वहाँ पर आपके मैसेज को या आपकी रिक्वेस्ट को सेंड आउट कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड में लिखा हुआ है आपका जो HTTP रिक्वेस्ट हुआ उसको उसने क्या किया, आपके मदरशिप जो सर्वर है उस पर उसने रिले कर दिया और सेंड आउट कर दिया। देन अगेन आपका जो मदरशिप सर्वर है वो रिस्पॉन्स के फॉर्म में उस कंटेंट को क्या कर रहा है, सेंड आउट कर रहा है, जो कि मैलिशियस है। और जैसे ही इस इन्फेक्टेड नेटवर्क पे आता है तो वो क्या करता है, जितने भी इन्फेक्टेड बॉट्स होते हैं वो नंबर ऑफ डिफरेंट आईपी एड्रेसेस से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स के फॉर्म में वो जो मैसेजेस होते हैं उसको रिस्पॉन्स को सेंड करने लगते हैं, किसको, क्लाइंट को, ठीक है। और ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है और आपके पास में बहुत सारे जो पेजेस होते हैं वो रिस्पॉन्स पे खुल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर दिया और अगर उसमें मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, जैसे कि देखना एडवर्टाइजमेंट वाले में जनरली होता है, हमने किसी पॉपअप विंडो पे किया और बहुत सारे मल्टीपल से जो है पॉपअप विंडोज ओपन हो जाते हैं, तो रियल में आपने जिस सोर्स पेज को किया है वो तो एक ही होगा, वो किसी एक आईपी एड्रेस से आ जाएगा, बट बाकी के जो हैं वो सारे पूरे के पूरे इन्फेक्टेड जो बॉटनेट्स हैं उसके थ्रू आ रहे हैं। तो इससे आपके पास में जो मैलिशियस कंटेंट है आपके सिस्टम पे आ जाएंगे और बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फास्ट फ्लक्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो आईपी एड्रेसेस से यू विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ मल्टीपल बॉट्स, फ्रॉम मल्टीपल नेटवर्क एड्रेसेस, डिफरेंट नेटवर्क एड्रेसेस, ठीक है। इसलिए और इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो आपका डोमेन नेम सर्वर होता है, डीएनएस पे ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है आपका फास्ट फ्लक्स, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल मैथडोलॉजी हुई, ठीक है। मैंने इसको सिंपली आपको समझाना चाहा है, ठीक। अब इसको देखो कि एक्चुअली में ये होता क्या है, इस डायग्राम को पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका एक क्लाइंट सिस्टम है या फिर इसी को आप विक्टिम सिस्टम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विक्टिम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी नंबरिंग किया हुआ है। सिंपली अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को तो क्या होना चाहिए, वो पेज को डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि इस क्लाइंट ने विक्टिम ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया क्वेरी फॉर empty number .ru, तो ये डीएनएस सर्वर क्या कर रहा है, NSMTNURU के फॉर्म में उसको रेस्पॉन्स कर रहा है। पर साथ ही इसने कितने सारे मल्टीपल होस्ट जो एड्रेसेस हैं उस आईपी एड्रेसेस को सेंड किया, जैसे कि एक है आपका 98.196.113.58.68 68 202 88 12 213 15, ये आपके डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद में जो रिक्वेस्ट है वो आप सेंड आउट कर रहा है ये विक्टिम कंप्यूटर, फिर ये बॉट 1 पे जा रहा है। देन बॉट 1 क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है इस रिक्वेस्ट को, किसको कर रहा है, मदरशिप को कर रहा है। मदरशिप उसका रिस्पॉन्स भेज रहा है index.html का, और किस बॉट से भेज रहा है, देखो बॉट का जो नाम है वो दिया हुआ है, उसका आईपी एड्रेस 98.196.113 और 58, ठीक है। फिर अगेन इसका जो रिस्पॉन्स है वो index.html के फॉर्म में हमको मिल जाता है विक्टिम सिस्टम पे, ठीक है। तो एज अ रिस्पॉन्स हमको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर अलग अलग आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बॉट 1, बॉट 2, बॉट 3 और बॉट 4 ये चारों के चारों जो बॉट्स हैं जो कि इन्फेक्टेड नेटवर्क्स को फॉर्म कर रहे हैं उनसे हमको रिस्पॉन्स में मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका ये फास्ट फ्लक्स है, मतलब आपके जिस पेज को आपने रिक्वेस्ट किया उस रिक्वेस्ट के लिए ये मल्टीपल आईपी एड्रेसेस से क्या कर रहा है, आपको रिस्पॉन्स को सेंड कर रहा है। और उसके बाद एक टीटीएल होता है, ठीक है, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम होता है। और उसके बाद देन अगेन ही विल सेंड इट द मैलिशियस कंटेंट एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम अ डिफरेंट आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो लाइक वाइज देखो यहाँ पे 600 सेकेंड के लेटर में देन अगेन द आईपी एड्रेसेस विल चेंज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले बॉट 1, बॉट 2, बॉट 3 एंड बॉट 4 यूज़ हो रहा था। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि बॉट 5, बॉट 6, बॉट 7 और बॉट 8 के जो एड्रेसेस हैं लाइक 61, 230 एंड 139 एंड 136, ये जो लास्ट में एड्रेसेस हैं इस पे आपका जो है रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से ये होता है आपका फास्ट फ्लक्स, जहाँ पर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको मल्टीपल रिस्पॉन्स मिलते हैं जो कि, ठीक है, डिफरेंट डोमेन और डिफरेंट एड्रेसेस से मिलते हैं जो कि मैलिशियस होता है, और यही कहलाता है आपका फास्ट फ्लक्स, ठीक है। ठीक, फास्ट फ्लक्स इसी को बोलते हैं। चलो देखते हैं।